हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैट्रिसेस क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक होता है आपका मैट्रिसेस यानी कि आव्यूज होता है, हिंदी में जिसे आव्यूह बोलते हैं, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसके कॉन्सेप्ट से लेकर और बेसिक से लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स की क्लास अभी तक आपने नहीं ली है कोई भी, ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो के साथ में, और आपको मैं ये श्योर कराता हूं कि आपको मैट्रिसेस आपको अच्छी तरह से आने लगेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो आपका आव्यूह होता है, इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख लो कि हम इसको बोलते क्या है। देखो, तो हिंदी में हम बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं हम? आव्यूह बोलते हैं इसको। तो आव्यूह की यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं चूंकि। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आव्यूह जो होता है, आव्यूह, इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस लिख लो यहाँ पे जब एक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लो कि कोई दो बच्चे हैं, उनके पास कुछ कॉपियां और कुछ पेन है। मैं यहाँ पे दो बच्चे लेता हूं, मान लो कि एक राम हो गया, ठीक है, और दूसरा एक गीता हो गई। ठीक है, ये लड़की है आपकी। दो बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं हमारे, गीता। क्लियर? इसके पास अगर हम बात करें कि जो राम के पास जो पेन है, ठीक है, वो 4 पेन है। गीता के पास 10 पेन है। जितने भी उसके पास है वो कितने 10 है। और अगर बुक की बात करते हैं, ठीक है, तो बुक्स जो है वो इसके पास है 8 और इसके पास है 10, ये बुक्स। तो ये देखो, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, ये जानकारी होगी। इस जानकारी को अगर हम एक स्क्वायर की, यानी कि हम कहें कि स्क्वायर के रूप में रखें, ठीक है, या एक ऑर्डर के रूप में रखें, तो इस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि पेनों की संख्या ये हो गई 4 8, और कॉपियों पेनों की संख्या 4 और 10 हो गई, ये हो गया आपका 8 और 10। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया। तो सीधा सा मतलब होता है कि जो अभी तक हम क्लास 9 10 में और क्लास 9 10 में ही बात करेंगे, या उससे प्रीवियस क्लासों में, क्लास 8 या 7 9 में, ठीक है, जो भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, यानी कि जो रेखीय समीकरण पढ़े थे, उन्हीं की कंडीशन को अगर इस फॉर्म में रखें, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आव्यूह। होता है क्या है कि अभी तक हम रेखीय समीकरण को हल करते रहे। उसमें क्या होता है कि 2 इक्वेशन होते थे आपके, उनको आप इजीली सॉल्व करते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल होते थे। अब यहाँ पे क्या है कि इस मेथड से आपको उन्हीं रेखीय समीकरण को हल करना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 से ज्यादा भी होंगे, यानी कि 3 वेरिएबल हो सकते हैं। इक्वेशन 2 से ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे, यानी कुछ भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक 2 इक्वेशन थे आपके कंडीशन के, तब तक तो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते रहे, रेखीय समीकरण की विधियों से सॉल्व करते रहे। ठीक है, अभी क्या है कि जब यहाँ पे 2 से अधिक रेखीय समीकरण हो जाएंगे, या उसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, मान लो कि अभी यहाँ पे बुक और पेन हो गए, ठीक है, अभी हो सकता है कि यहाँ पे एक चीज कोई और ले ली जाए, पेंसिल ले ली जाए, तो उनकी भी संख्या दोनों के पास होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 वेरिएबल हो गए। तो इन सबको हम एक अच्छे मेथड से सॉल्व करने के, जिससे कि जो त्रुटि कम हो और कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमें यहाँ पे सिखाया जाता है आव्यूह। इसलिए क्लास आपको 12th में आव्यूह सिखाया जाता है। इसको कैसे करते हैं अब यहाँ पे समझते हैं। तो ये तो देखो एप्लीकेशन हो गया आपका, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, ये मैट्रिक का आपका एप्लीकेशन हो गया। तो ये तो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, जब तक हम इसके बारे में पूरा नहीं समझ लेते हैं कि मैट्रिक वर्क कैसे करता है, किस किस टाइप के मैट्रिक होते हैं, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उनकी बात करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है। ये देखो, तो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूं। देखो, जो आपका आव्यूह होगा उसका साइन क्या होता है? साइन जो होता है उसको हम
इस तरह से लार्ज ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है ये आपका होता है ऑब्ड्यू का। किसका साइन होता है? ऑब्ड्यू का। इसको आप लिख सकते हो, यहां पे लिख लो, ऑब्ड्यू। ठीक है, ये होता है आपका ऑब्ड्यू। यानी अगर हम किसी जानकारी को एक बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे तो ये आपका ऑब्ड्यू होता है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लिखा AIJ, ये मैंने नंबर लिखा। तो ये नंबर जो है आपको ये बताता है, वैसे इसको समानता हम क्या बोलते हैं? इसको समानता हम बोलते हैं अवयव। इसको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका अवयव हो गया। क्लियर हुआ? अभी यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको, ये अवयव है तो यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं अवयव। अब एक चीज और देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है AIJ, आपको जो लिखा हुआ है तो ये आपको ये बताता है। ठीक है, देखो मैंने एक ये AIJ लिख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिखता हूं, देखो, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब आप देखो IJ अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, 11। ठीक है, ये A11 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे A12, A13, 21, A23, A31, A32 और A33। यहाँ पे अब देखो बेटा, ये जितने मैंने लिखे ये क्या है? अवयव। क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं? अवयव। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये देखो, इसमें जो इस तरह की लाइनें होती हैं, ये इन लाइनों को हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, पंक्ति बोलते हैं। और पंक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। किससे करते हैं? आर से। तो ये आपकी पहली पंक्ति होती है, ये आपकी दूसरी पंक्ति होती है। अगर हम यहाँ पे इसको नोट करें, दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 पंक्तियां यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो सभी को आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। क्लियर हुआ ये? अब ये देखो, ये पंक्तियां होती हैं जो हम इस तरह की लाइनों में रखते हैं। स्तंभ कौन से होते हैं? ये आपके स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ ये है। तो इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। ये देखो, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। तो ये यहाँ पे क्या होता है? ये आपके स्तंभ होते हैं। जो खड़ी लाइनें बनेंगी वो आपकी स्तंभ होंगी, और जो इस तरह की लाइनें आपकी बनेंगी, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पंक्ति। तो सीधा समझो, अगर आप इंग्लिश में समझ रहे हो, ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आपकी कॉलम को बनाएंगी, कॉलम्स, ठीक है, और ये आपकी रो को बनाएंगी। ठीक है, रो। क्लियर हुआ? तो जो आपकी वर्टिकल कॉलम और वर्टिकल लाइंस होंगी वो कॉलम्स होंगे, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी वो रो होंगी। यानी जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी वो स्तंभ, और जो आपकी क्षैतिज लाइनें होंगी वो आपकी पंक्तियां बनाएंगी। क्लियर हुआ? इतना सभी को आपको समझ हो गया, आ गया होगा। अच्छा देखो, इसमें जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 11 अवयव, यानी इसको एलिमेंट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट। ये तो जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये देखो, ये 11 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? A11। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको अगर कंपेयर करते हैं तो ये होता है आपका IJ। जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको लिखा होगा AIJ।
तो आई जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपको रो को, यानी कि इसको जो आपकी पंक्ति होगी, इसको पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और जे जो होगा वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस कॉलम में है, कॉलम में रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसको बोलते हैं हम स्तंभ, स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान से समझने वाली बात आपकी ये है कि जो ये एलिमेंट लिखा है, आपको जब बुक पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, इस तरह से लिखा होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है, आई रिप्रेजेंट करता है वो किस पंक्ति में है, और जो जे रिप्रेजेंट करता है वो बताता है ये किस कॉलम में है। तो यहां पे देखो, ए आई की जगह कितना लिखा है 1, यानी ये पहली पंक्ति में है, और जे के जगह क्या लिखा है 1, यानी ये पहली स्तंभ में भी है। तो पहली पंक्ति और पहली स्तंभ में आने वाली अभी आपको क्या लिखेंगे, A11 हम नोट करते हैं। तो यहां से ये जो नंबर हो गया कि जो यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं इनके साथ में, ये बताते हैं कि उसकी स्थिति कि वो किस पंक्ति और किस कॉलम के बीच में है, ये आपको बताता है। यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पिक करता हूं, देखो ये आपको ये बताता है कि देखो A32 लिखा है आपका, यानी A32, इसका मतलब 3, 32 मतलब 3 क्या आपकी पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति में है ये। और साथ ही साथ में इसका जो स्तंभ है, यानी कि जो कॉलम है वो कौन सा है 2, यानी कॉलम दूसरे में, पंक्ति तीसरे में, यानी तीसरी कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होता है, ऑर्डर जो होता है वो आईजे के ही फॉर्म में रहता है, यानी पहले हम पंक्ति को बताते हैं फिर स्तंभ को बताते हैं। ऐसा आप नहीं करोगे कि पहले आप पंक्ति स्तंभ को बता दो फिर पंक्ति को बता दो, तो फिर आपका ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अभी हम बात और करते हैं, देखो अब हम ये बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आव्यूह की कोटि, क्या बोलते हैं आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं आव्यूह की कोटि। तो मैंने यहां पे एक आव्यूह ले लिया, देखो ये देखो मैंने यहां पे लिया A B C D E F, और मैंने इतना ही बड़ा लिया। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था इसमें। देखो ये आपकी क्या है, जो मैं अभी पढ़ चुका हूं, ये आपकी है R1 यानी कि पहली पंक्ति, और ये है आपकी R2 यानी कि दूसरी पंक्ति। क्लियर हुआ, ये आपका है C1 यानी कि पहला स्तंभ यानी पहला कॉलम, ये है आपका C2 दूसरा स्तंभ, और ये है आपका C3 यानी कि तीसरा स्तंभ। क्लियर हुआ ये। अब देखो इसके ऑर्डर की बात क्या करते हैं, ऑर्डर जो होता है, ठीक है, जो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि जो होती है, ठीक है, कोटि बराबर होता है पंक्तियों, पंक्तियां गुणित स्तंभ। और यहां पे लिख सकते हैं की संख्या। की संख्या मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। अगर आपने कभी भी मैट्रिक को नहीं पढ़ा है, कभी भी आव्यूह को नहीं पढ़ा है, तो आप इतना पढ़ने के बाद ये चीजें नहीं भूल पाओगे। देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, तो कोटि जो होगी, कोटि जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2, और स्तंभ कितने हैं, देखो C1 C2 C3 यानी एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये इसकी कोटि होगी। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, कोटि पूछेगा तो आपको बस क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के साथ में उसको रखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये आपका बताता है पंक्तियां, ये बताता है स्तंभ। अगर आपको कह दिया जाए कि एक आव्यूह है जिसकी कोटि ये है 2 into 3, तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई आव्यूह होगा जिसमें 2 पंक्तियां होंगी, यानी ऐसी लाइनें, यानी जो आपकी 36 लाइनें होंगी, ठीक है,
वो कैसी होंगी आपकी, वो आपकी 2 होंगी, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी वो 3 होंगी, यानी 2 कॉलम होंगे, 2 रो होंगी और 3 कॉलम यहाँ पे होंगे। तो हमने बहुत बेसिक से पढ़ा यहाँ पे कि साइन क्या होता है। तो साइन हमने बताया था कि बड़ा कोष्टक होता है, यानी जो हम हिंदी में पढ़े हुए हैं, फिर इसको बोलेंगे लार्ज ब्रैकेट यूज किया जाता है। इसके अंदर अवयव लिखे जाते हैं, उसकी पोजीशन बताने के लिए ए आई जे के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। आई बताता है पंक्ति को और जे बताता है कॉलम को, यानी कि वो उसकी स्थिति बताते हैं उस अवयव की। ये जो होता है वो अवयव होते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। साथ ही साथ उसकी कोटि भी यहाँ पे